अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशीर और आप देख रहे हैं बशीर भाई यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए बेस्ट लिंक सेटिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपने ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी अपलोड की होंगी, लेकिन जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो उनके ऊपर इतना व्यूज़ वगैरह नहीं आते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब जो आपको सजेशन करता है फॉर्मेट, उसके इनकोडर, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा बेस्ट रेंडिंग जो सेटिंग है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए वो कौन सी है। अगर आपने कभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की हो तो जहाँ पे आपका थंबनेल शो हो रहा होता है, स्टार्ट के ऊपर जहाँ अपलोडिंग हो रही है तो उसके साथ थंबनेल शो हो रहा होता है, उसके नीचे कुछ लिखा होता है इनकोडिंग, लाइव इनकोडिंग, इस तरह की कुछ वर्डिंग लिखे होते हैं, सेंटेंस लिखे होते हैं। आपने वो पढ़े होंगे तो आपको उन चीज़ों की समझ नहीं आती। वो होती है यूट्यूब की इनकोडिंग। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं कि यूट्यूब आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वीडियो का फ्रेम रेट कैसे होना चाहिए, उसकी बिट रेट कैसे होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बता दूंगा और आप वो अपनी वीडियोस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल बशीर भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के बेल के आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आप उसके अंदर ये तमाम सेटिंग कर सकते हैं, पर लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो एडोब प्रीमियर प्रो सीसी। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एडोब प्रीमियर प्रो सीसी के अंदर कैसे करनी है, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। पर लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की फॉर्मेट क्या है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपकी जो फॉर्मेट है वो MP4 होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो वीडियो इनकोडर है वो H.264 होना चाहिए, जो MP4 फॉर्मेट ही कहलाता है। उसके बाद ऑडियो कोडिंग आपका AAC होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको स्टेरियो मोनो जो रखना चाहिए आप वो रख सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। उसके बाद आप अपनी वीडियोस किस फॉर्मेट के अंदर, किस रेजोल्यूशन के अंदर रेंडर करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जिस रेजोल्यूशन के अंदर अपनी वीडियो शूट करते हैं उसी रेजोल्यूशन के अंदर अपनी वीडियो को रेंडर करें, एक्सपोर्ट करें। और फ्रेम रेट कैसे क्या होनी चाहिए, वो भी आप जो फ्रेम रेट आपके कैमरे के साथ आपको मिलते हैं वही फ्रेम रेट आपका होना चाहिए ताकि आपकी वीडियोस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद आप अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन रखते कितना है, मीन्स कि आप अपनी वीडियो को 4K में रेंडर करते हैं, 2K में रेंडर करते हैं, 1080p में रेंडर करते हैं, या 720 में रेंडर करते हैं। तो आपने जिस फॉर्मेट के अंदर अपनी वीडियो रेंडर करनी है वो मैं आपको यहाँ से अब बता दूंगा कि आप कौन सी सेटिंग रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ, प्रीमियर प्रो ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक वीडियो है, एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं अब यहाँ से रेंडर करना चाहता हूँ। तो मैं कीबोर्ड से सिंपली Ctrl+M प्रेस करूँगा। अब कीबोर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते तो आप यहाँ से फाइल में जाएँ, फाइल में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट मीडिया और जिसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+M, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सेटिंग आएगी। ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैच सीक्वेंस सेटिंग, अगर आप इस पर मार्क कर देते हैं तो जो सीक्वेंस होगा जो आपने पहले फॉर्मेट क्रिएट किया होगा तो वही ये एज इट इज़ इस तरह आपको रेंडर करके दे देगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मैच सीक्वेंस सेटिंग को अनमार्क कर देंगे। ठीक है, अनमार्क के बाद आपके पास सबसे पहले फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट के अंदर आपके पास आ जाते हैं काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं, आपने यहाँ से H.264 सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आप MP4 भी कह सकते हैं। उसके बाद आपने प्रीसेट के अंदर आना है कि आपने अपनी फाइल को किसके अंदर, किस रेजोल्यूशन के अंदर रेंडर करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेजोल्यूशन मिल जाएंगे मुख्तलिफ डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने यहाँ पे यूट्यूब के लिए करना है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता कि कौन से फॉर्मेट मिल के, कौन से रेजोल्यूशन मिल के कौन सा फॉर्मेट बनाते हैं, तो अपनी यहाँ से नीचे आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारी। देखिए यूट्यूब 4K है, यहाँ पे 1080 है, 8720 है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि आपने कौन सा किस तरह क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब के लिए 1080p क्रिएट करना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट, ये सबसे पहले विड्थ, तो इसकी हाइट आ गई है। ठीक है, विड्थ हाइट के बाद यहाँ पे आपको फ्रेम रेट मिल रहे हैं। फ्रेम रेट कितना होना चाहिए, यहाँ पे पहले ही इन्होंने मार्क किया हुआ है 23.976। और जो यूट्यूब के लिए जो हमें यूट्यूब सजेस्ट करती है तो वो भी यही होते हैं 1080p के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेटिंग VBR की। इससे पहले ऊपर कुछ सेटिंग देख लेते हैं कि आपका लेवल कैसा होना चाहिए। ये रेशियो है इसकी, ये आपने यहाँ से रहने देनी है जो यहाँ पे पहले सिलेक्टेड होगी। यहाँ पे पहले जो थी
वो वाइड स्क्रीन होती है, पर लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेट कर देता है, आपको यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है कि आपको प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। आपने प्रोफाइल के अंदर हाई कर देना है उसको, ये प्रोफाइल है, आपने इसको यहाँ से हाई ही रहने देना है। ठीक है, प्रोफाइल के बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लेवल का। लेवल कैसा होना चाहिए, जो 1080p के लिए लेवल है वो है 4.2, आपने यहाँ से इसको 4.2 ही रहने देना है। उसके बाद ये है Mbps, टारगेट बिट रेट आपका कितना होना चाहिए वो यहाँ से अपने, अगर आप यहाँ से इसका साइज़ एक से अभी 565 MB है, अगर आप इसका बिट रेट कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका बिट रेट 12 कर देता हूँ, तो देखें फाइल साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, तो जो 1080 के लिए आपको यूट्यूब सेलेक्ट करता है वो है 8 Mbps, मतलब 8 बिट रेट। ठीक है, आप यहाँ पे 8 क्लिक कर देना है, 8 करेंगे तो आपका फाइल साइज़ और कम हो जाएगा और रेजोल्यूशन जो आपकी होगी वो परफेक्ट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम बिट रेट है वो 16 है, आप इसको यहाँ से मैक्सिमम को आप यहाँ से 10 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करने से आपकी फाइल साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बिट रेट के बाद हमारे पास ये नीचे एक सेक्शन आ जाता है, इसके अंदर आपने कर देना है यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। अगर उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो क्वालिटी होगी वो आपको ये मैक्सिमम देगा जो इसकी हो सकेगी, ये यहाँ से मीन्स कि आपको अच्छी क्वालिटी देगा। ठीक है, तो ये थी 1080p के लिए इसकी सेटिंग कि आपने इसको कैसे सेट करना है। उसके अलावा अगर आप नहीं जानते कि कैसे ये आपको मतलब कौन सा रेजोल्यूशन किस साइज़ के होते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि 4K किसके अकॉर्डिंग होता है, 2K किसके अकॉर्डिंग होता है, 1080p किसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे ऊपर देखा कि हमने 1080 सेलेक्ट की थी, तो इसकी विड्थ है 1920 और हाइट है 1080। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारे पास वीडियो के बाद आ जाता है ऑडियो। ये देखिए ऑडियो में ऑडियो फॉर्मेट AAC पहले से सिलेक्ट है, आपने यहाँ से AAC सेलेक्ट करना है। ऑडियो कोडेक AAC, सैम्पल रेट 48,000 हर्ट्ज़ है, ये अपने मेन सही रहने देना है। उसके बाद चैनल हमारे पास आ जाते हैं स्टेरो या मोनो। स्टेरो के अंदर क्या होता है कि आपको दोनों साइड्स पे आवाज़ आती है, मोनो के अंदर सिर्फ आपको एक साइड पे आवाज़, एक साइड की आवाज़ आती है। अगर आप हेडफोन या हैंड फ्री वगैरह यूज़ करते हैं तो इस सिचुएशन में आपको इनका यूज़ पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बिट रेट आ जाता है। बिट रेट कितना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ से मैक्सिमम है वो 320 है, आप यहाँ से 256 या 128 सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको यूट्यूब सेलेक्ट करता है, तो मैं यहाँ से 256 ही सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद ऑडियो के अंदर इतनी सेटिंग नहीं होती, ये मल्टीपल कैप्शन ये भी अपने यहाँ पे यूज़ नहीं करने, तो ये होती है वीडियो और ऑडियो की सेटिंग। और आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने कैसा करना है। ये तमाम चीज़ें आपने सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मेट सेव करना चाहते हैं कि आपको बार बार ये जो अपनी सेटिंग है बार बार आपको सेटिंग ना करनी पड़े, आप यहाँ से सेव प्रीसेट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अपने इसका प्रीसेट का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं देता हूँ यूट्यूब। अब जब भी आप यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह करेंगे, आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ से आपका मिल जाएगा, अब यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये अपना प्रीसेट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा फाइल साइज़ आप देख सकते हैं 285 था, और जो मैक्सिमम इसकी बिट रेट थी वो उन्होंने पहले 16 यहाँ पे की हुई थी। अगर हम 16 करते हैं तो हमारा फाइल साइज़ दोबारा उतना हो जाएगा जितना पहले था। अब देखिए मैं 16 करता हूँ तो वो वहाँ से उसी फाइल साइज़ के अकॉर्डिंग हो चुका था। अब हम यहाँ से दोबारा फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं। अब हमें क्या होगा कि हमने वहाँ से जो प्रीसेट था वो सेव करके रखा हुआ था, अब हमें बार बार वो सेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट अपने प्रीसेट पे जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर देंगे। ये होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट बिट रेट। ये मैं आपको अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब मेरा प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल आएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये वेरिएबल बिट रेट और कांस्टेंट बिट रेट होते क्या हैं। अगर आप ये वीडियो की मैक्सिमम क्वालिटी चाहते हैं रेंडरिंग के अंदर तो आपने इस ऑप्शन को मार्क कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी जो फाइल होगी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर। तो यहाँ से देखें मेरे पास टाइम रिमेनिंग आ रहा है 18 मिनट 27 मिनट। ये इस तरह फर्स्ट में इंक्रीज़ होगा, उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें अब इस तरह ये इसकी रनिंग होगी, रनिंग होने के बाद ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल बशर वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, और साथ ही हमारी वेबसाइट बशर वाइज पर भी लाजमी विजिट कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट में मिलते हैं एक नई हेल्प के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।